अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक चैप्टर नंबर 9 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 10 है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर में बेटे हम लोग डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस जो हैं उनको स्टडी करेंगे। हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन आएंगे, रिडक्शन आएगा, और इससे रिलेटेड ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड जो टोटल रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं वो पढ़ेंगे हम डिटेल से। डिफरेंट टाइप के जो सेल्स हैं, जैसे कि हमारे पास वोल्टेक सेल आएगा, गैल्वेनोमीटर आएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा, वो सारे हमने इस चैप्टर में डिटेल से बेटे जो है वो पढ़ेंगे हम। गैल्वेनिक सेल भी, वोल्टेक सेल, सारे मैं आपको वन बाय वन पढ़ाऊँगी। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। अपनी बुक का पेज नंबर आप लोग 213 ओपन करें। फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमें जो दिया गया है, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट ओवर टॉपिक, सबसे पहले हम इस चैप्टर का नाम जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है, उस ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं। आपकी बुक के इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में यहाँ पे हमें डेफिनेशन दी गई है किसकी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। The branch of chemistry which deal with interconversion of electrical and chemical energy, that is electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy, is called electrochemistry. केमिस्ट्री की वो ब्रांच बेटे जिसमें हम डील करते हैं, हम स्टडी करते हैं अबाउट इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होना, और पहली से दूसरी में, और दूसरी से अगेन पहली में। और यहाँ पे जो कन्वर्जन हो रही है वो किस चीज़ की हो रही है, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जीज़ की। टू टाइप की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्ट होना केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी का कन्वर्ट होना इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, डैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहेंगे। चैप्टर का बेटे हम लोग स्टार्ट लेते हैं। चैप्टर हमारा फर्स्ट टॉपिक चैप्टर का है 10.1 ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। 10.1 ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। नंबर 1, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। Fe+2 Fe+3 plus electron, Zinc+2 plus electron. Here Fe+2 and zinc 0 has lost electron, therefore they are oxidized. Reduction is the process involving gain of electron or electrons. In these examples, Cl0 and Cu+2 have gained electron, therefore they are reduced. Oxidation and reduction always take place together. The reaction in which this happens is called redox reaction. There are two ways of finding out whether or not a substance has been oxidized or reduced during a chemical reaction. Number 1 is electron transfer. Number 2 is changes in oxidation number. जस्ट हमने क्या किया, चैप्टर का स्टार्ट लिया। इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में हमारे पास यहाँ पे दो डेफिनेशंस आ रही हैं बेटे। एक आ रहा है ऑक्सीडेशन और एक आपके पास क्या चीज़ आ रही है, रिडक्शन। व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, उनका कम हो जाना, निकल जाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। आपकी बुक में यहाँ पे कॉमन एग्जांपल दी हुई है आयरन की, Fe+2। अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो आपके पास क्या रह जाएगा, Fe+3। इसी तरह जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, Zn+2। और ये जो दो ई लिखे हुए हैं इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लॉस हो गए हैं, इधर से निकल गए हैं। इन दोनों एग्जाम्पल्स में आपके पास जो Fe+2 और Z0 लिखा हुआ है, Zn जिंक, ये दोनों ने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ डैट इज़ ऑक्सीडेशन, और ये दोनों क्या हुए, दे आर ऑक्सीडाइज। क्लियर हो गया। आपने क्या करना है बेटे, आपने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन याद करनी है और साथ ही आपने उसकी एग्जांपल्स भी करनी है। जब भी कभी किसी चीज़ की डेफिनेशन आती है तो आपने साथ उसकी एग्जांपल जो हैं वो मस्ट लिखनी होती हैं।
नेक्स्ट हमने क्या चीज़ पढ़ी, रिडक्शन। व्हाट इज़ रिडक्शन? रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड अप होते हैं, गेन होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। कॉमन एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है आपको, क्लोराइड, ठीक है, प्लस ये Cl, 0 प्लस इलेक्ट्रॉन की है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो आपके पास क्या बन गया, Cl-1। इसी तरह Cu+2 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो आपके पास क्या बन गया, Cu0। तो Cl0 और Cu+2 जो है, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, और ये एग्जाम्पल किसकी हुई, रिडक्शन की हुई, और ये दोनों क्या हुए, दे आर रिड्यूस। ठीक है, तो आपने रिडक्शन की डेफिनेशन भी याद करनी है, रिडक्शन की एग्जांपल्स भी याद करनी है। उसके बाद हमारे पास आता है अगली डेफिनेशन जो हमने अभी पढ़ी, दैट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइनली हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है हमेशा एक साथ जो है वो होती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है दे ऑलवेज टेक प्लेस टुगेदर, और वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होती है उन रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और अब हमने देखो इतना छोटा सा पेज था एक, उसमें जस्ट, लेकिन इसमें हमने क्या पढ़ लिया, हमने इसमें 4 डेफिनेशंस की। हमने क्या कर लिया, रिडक्शन कर लिया, हमने क्या कर लिया, ऑक्सीडेशन कर लिया, फिर हमने क्या किया, रिडॉक्स रिएक्शंस किए, इन द एंड हमने एक और डेफिनेशन भी की थी, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है देयर आर 2 वेज ऑफ फाइंडिंग आउट। हमारे पास 2 वेज हैं, 2 तरीके हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है उसके अंदर ऑक्सीडेशन हुई है या उसके अंदर रिडक्शन हुई है। वो 2 वेज, वो 2 तरीके कौन से हैं जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि इस सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है? बेटे देयर आर 2 वेज। वो कौन कौन से वेज हैं? एक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, और दूसरा क्या है, चेंजेस इन ऑक्सीडेशन नंबर। अभी आपने ऊपर भी एग्जाम्पल में देखा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं या जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर में भी चेंज आ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र को देख के, ऑक्सीडेशन नंबर को देख के हम लोग जो है हमें आइडिया हो जाता है कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुई है या फिर इस रिएक्शन में रिडक्शन हुई है। क्लियर हो गया? इसी पेज पे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन विच प्रोवाइड फूड फॉर द इंटायर प्लैनेट, एंड अनदर वन इज रिस्पायरेशन दैट कीप्स यू अलाइव, बोथ आर रिडॉक्स रिएक्शन। तो बेटे हमने क्या कर लिया, आपको यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दी हुई है क्या, कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन की एग्जांपल दी हुई है। फोटोसिंथेसिस जो है वो भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस क्या कर रहा है कि इंटायर प्लैनेट को फूड प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरी एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शन की हमारे पास क्या दी हुई है, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस जो हैं दे बोथ आर रिडॉक्स रिएक्शन। इनके अंदर ऑक्सीडेशन भी होती है, इनके अंदर रिडक्शन भी होती है, और ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो टुगेदर जो है एक ही टाइम में जो है यहाँ पे हो रहे होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और कंबाइनली इनको हम लोग क्या कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन जो हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल्स हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, यहीं पे एक बात और मैं आपको बताती जाऊँ कि आपके पेपर में अक्सर आते हैं डिफरेंस, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और इससे पहले भी मैं आप लोगों को केमिस्ट्री ही में स्टार्ट में हमने जो हमारा सेकंड या थर्ड चैप्टर में मैंने आपको डिफरेंसेस करवाए थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। ठीक है, लेकिन एक दफ़ा ओरली मैं मेन पॉइंट्स जो हैं वो दोबारा बता देती हूँ। आपके अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो बेटे सबसे पहला तो रिडक्शन का जो डिफरेंस है वो इधर ही लिखा हुआ है क्या, कि एक में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, और एक में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। यानी कि ये आप एक तो ये लिख सकते हो डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या लिख सकते हो, पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ स्पीशी इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन से निकला है, जब भी ऑक्सीजन की एडिशन होगी किसी भी स्पीशी में तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन में जब मैं ऑक्सीजन ऐड करूंगी तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सल्फर में ऑक्सीजन ऐड करूंगी तो सल्फर ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये जिन भी चीज़ों में जब हम एडिशन करेंगे किसकी, ऑक्सीजन की, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी तरह जब हम लोग रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करेंगे किसी भी चीज़ में से, किसी भी आप कंपाउंड में से ऑक्सीजन रिमूव कर दो,
तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे, ठीक है। कॉमन एग्जांपल इसकी कौन सी है, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ZnO। अगर इसमें मैं कार्बन ऐड करूं तो ऑक्सीजन निकल जाएगा, जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो है वो वहाँ से डिफरेंट हो जाएगा। यानी कि मैंने आपको सेकंड डिफरेंस यहाँ पे क्या बता दिया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, हम रिडक्शन कहते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन में बेटे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होती है। क्या मैंने बताया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, जबकि रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी, ठीक है। ये दूसरा इसका जो है मेन डिफरेंस हो गया। इसके अलावा हमने और क्या कह दिया कि थर्ड जो है आपकी बुक में ही था कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और रिडक्शन में क्या होते हैं, हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद एक फोर्थ डिफरेंस भी मैं आपको बता दूं, बहुत कॉमन है। ऑक्सीडेशन जो है बेटे हमेशा किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं ना, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमेशा कहाँ होते हैं, एनोड पे होते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमेशा कहाँ पे होते हैं, एनोड पे होते हैं, जबकि रिडक्शन रिएक्शन जो होते हैं बेटे वो हमेशा कैथोड पे होते हैं। इज गेट क्लियर। मैंने आप लोगों को टोटल 4 डिफरेंसेस यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। कौन कौन से दोबारा बताती हूँ। हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा डिफरेंस मैंने क्या बताया, ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होती है, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। ऑक्सीडेशन में क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन थी, यहाँ पे क्या था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन थी। यहाँ पे क्या था, एडिशन नहीं थी बल्कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, और यहाँ पे क्या था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था। फिर क्या था, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में क्या था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन द एंड मैंने आपको क्या डिफरेंस बताया था कि ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड वाइल रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड, ठीक है। ये 4 मेन डिफरेंसेस हैं जो मैंने आपको अभी बता दिए, ठीक है, क्लियर। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। पेज नंबर अपनी बुक का 214 आप लोग ओपन करें। टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर एंड इट्स सिग्निफिकेंट। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, ये हमने पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। टॉपिक है हमारा 10.2 ऑक्सीडेशन नंबर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। The oxidation number are also called oxidation state. An oxidation number is a number given to each atom or ion in a compound that shows its degree of oxidation. Oxidation number can be positive, negative or zero. The positive or negative sign must always be included. It is the apparent charge on an atom per atom of an element in a molecule or an ion. Higher positive oxidation number mean that an atom or ion is more oxidized. Higher negative oxidation number mean that an atom or ion is more reduced. ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स, हमारे पास आगे ऑक्सीडेशन के रूल्स आते हैं। पहले बिफोर गोइंग टू स्टार्ट ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो मैंने आपको पैराग्राफ अभी जिसकी रीडिंग की है उसी को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। मैं कोशिश करती हूँ मैं आपको पॉइंट्स में बताऊँ कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले हम करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन। व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर। अपेरेंट चार्ज, मैंने क्या वर्ड बोला, अपेरेंट चार्ज। बेटे क्या हुआ, किसी भी एटम के ऊपर, किसी भी एलिमेंट के एटम्स होते हैं ना, किसी भी एलिमेंट के एटम के ऊपर जो अपेरेंट चार्ज होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। इट इज़ अ अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और आयन। किसी भी मॉलिक्यूल और आयन के एलिमेंट के एटम के ऊपर जो अपेरेंट चार्ज होता है दैट इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। यही डेफिनेशन आपने करनी है, ये यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लो। यही डेफिनेशन आप ऑक्सीडेशन नंबर की करोगे। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑक्सीडेशन नंबर आर आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए एक और वर्ड भी हम यूज़ करेंगे दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्या शो करता है, ऑक्सीडेशन नंबर से हमें क्या पता चलता है बेटे, ऑक्सीडेशन नंबर से हमें पता चलता है कि डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है। किसी भी एटम और आयन,
कोई भी एटम और आयन जो कंपाउंड में है, किसी भी कंपाउंड में कितने एटम और आयन है और उनका ऑक्सीडेशन की डिग्री क्या है, वो हमें पता चलती है किससे, ऑक्सीडेशन नंबर से या ऑक्सीडेशन स्टेट से। दूसरी यहाँ पे हमने मेन चीज़ क्या देखी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो हैं बेटे वो पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में भी हो सकते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है वो हमेशा यहाँ पे इंक्लूड होंगे, या प्लस आप देखोगे ऑक्सीडेशन नंबर में लगा होगा, या क्या वहाँ उस आपके साथ हमें कभी कभार जो है वो नेगेटिव लगा होगा, कभी आपके साथ जो है वहाँ पे पॉजिटिव नंबर जो है वो मेंशन होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या, हमने यहाँ पे स्टडी की कि हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एटम और आयन जो हैं वो मोर ऑक्सीडाइज हैं। क्या मैंने कहा, अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हायर होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि एटम या आयन जो हैं डैट आर मोर ऑक्सीडाइज। इसी तरह अगर किसी का, हमने पहले बात की कि अगर किसी का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, मैंने क्या कहा, हायर होगा, तो इसका मतलब होगा कि आयन या एटम जो हैं वो मोर ऑक्सीडाइज है। दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे जो याद रखनी है वो क्या है, अगर किसी का नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर हायर होगा, क्या, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर हायर होगा, तो इसका मतलब होगा कि एटम और आयन जो हैं दे आर मोर रिड्यूस। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पे बेटे क्या मेन पॉइंट्स इस पूरे पैराग्राफ में हमने पढ़ लिया। हमने पढ़ा व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, मैंने आपको क्या बताया, अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और आयन इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। फिर हमने क्या पढ़ा कि ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो किसी भी एटम और आयन जो कि कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है उनकी डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इवन ज़ीरो भी हो सकता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है तो इसका मतलब है कि एटम और आयन जो हैं दे आर मोर ऑक्सीडाइज, और अगर हायर नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा कि एटम और आयन जो हैं दे आर मोर रिड्यूस। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स। ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स क्या हैं, व्हाट आर द रूल्स, टॉपिक हमारा है 10.2.1 ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स। ठीक है, अब हम ये स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स, टॉपिक है 10.2.1। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम और आयन कैन बी डिड्यूस्ड by using oxidation number rules. It is important to note that oxidation number refer to a single atom in a compound. Number 1, the oxidation number of an uncombined element is 0. For example, the oxidation number of each atom in S8, H2, Cl2, sodium, magnesium and zinc is 0. Number 2, in either a compound or an eye, the more electronegative element is given the negative oxidation number. In HF, fluorine has -1 oxidation number. Number 3, in compounds, many atoms or ions have fixed oxidation number. Group 1 alkali metal are always +1. Group 2 alkaline earth elements are always +2. Group 17 halogens in binding compounds are always -1. Hydrogen is +1, except in metal hydride such as NaH where it is -1. Oxygen is -2 except in peroxides where it is -1, and in F2O where it is +2. Number 4, the oxidation number of an element is a monoatomic ion is always the same as charge on the ion. For example, Cl- is -1, Al3 plus is +3. Number 5, the sum of the oxidation number in a compound is 0. In neutral molecule, the algebraic sum of the oxidation number of all the element is 0, HCl and NaCl. In ions, the algebraic sum of oxidation number equals the charge on the ion. For example, CO3 -2 and SO4 -2. While applying the oxidation number rule in the following example, OXNO as an abbreviation for oxidation number is used.
नेक्स्ट टॉपिक जो अभी मैंने आपको जिसकी रीडिंग की है, हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर रूल। बेटे हम क्या लिखते हैं, हम डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो राइट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर राइट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। वो कौन कौन से रूल्स हैं बेटे, वो आपकी बुक में पॉइंट्स में दिए हुए हैं, आपने एज इट इज़ ही याद करने और इनको समझना भी है, क्योंकि आगे चल के हम इसी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो राइट करेंगे। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर जो है उनको लिखने का, उनको यूज़ करने के लिए कौन कौन से जो है वो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर्स को यूज़ करने के लिए हम लोग कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। वो कौन कौन से रूल्स हैं, वन बाय वन वो सारे हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला रूल जो हमारे पास आता है वो क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अनकम्बाइंड एलिमेंट, जो अनकम्बाइंड एलिमेंट हैं, जो कंबाइन नहीं होते, अनकम्बाइंड होते हैं, सेपरेट होते हैं, जैसे सल्फर है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, सोडियम है, जिंक है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्या होगा, इनका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो। पहला रूल क्या हो गया, अनकम्बाइंड एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होगा। कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम। देखो ये जो आपके पास एटम है, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये अनकम्बाइंड एलिमेंट्स हैं। सल्फर है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, सोडियम, मैग्नीशियम एंड जिंक। इन तमाम अनकम्बाइंड एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ज़ीरो होगा। नंबर 2 रूल यहाँ पे क्या है, इन आइदर अ कंपाउंड और आइन, चाहे आपके पास कंपाउंड हो चाहे आपके पास आयन हो, जितना आपका एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है बेटे वो किस में होगा, नेगेटिव में होगा। कॉमन एग्जांपल आपको दी हुई है ये HF की। HF में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1। फ्लोरीन आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी माइनस में होगा, डेट इज -1। क्लियर। नंबर 3 रूल यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे एटम्स और बहुत सारे आयन जो हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, फिक्स होता है। जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में जब आप लोग देखो तो बेटे ग्रुप्स में, तो हर ग्रुप का अपना एक स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन नंबर होगा। उस ग्रुप के एलिमेंट जितने भी होंगे सबका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होगा, सेम होगा। कॉमन एग्जांपल आपको क्या दी हुई है, मतलब फिक्स होता है उनका नंबर फिक्स होगा। चेंज जैसे कि ग्रुप 1 में अल्कली मेटल होते हैं सारे, ग्रुप 1 कंसिस्ट ऑफ अल्कली मेटल, और अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा। ग्रुप 2 में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, और इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2 होगा। ग्रुप 17 कंसिस्ट ऑफ हेलोजन्स, ठीक है, और हेलोजन्स हैं, इनका कितना होगा, -1 होगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन का +1 है, ठीक है। और वेयर एज NaH, ये आप अंडरलाइन करो, ये आपके MCQs में आ सकते हैं कि हाइड्रोजन का क्या है और NaH का क्या है। ऑक्सीजन का क्या है, -2 है, वेयर इट इज़ -1, ठीक है। और पर ऑक्सीसाइड्स में इसका -1 होता है, वैसे इसका कितना होता है, -2 होता है। इसी तरह F2O अगर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, +2 होगा ऑक्सीजन का, ठीक है, क्लियर है। वैसे ऑक्सीजन का क्या है, -2 है, लेकिन एक्सेप्शनल है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के केसेस हैं। परऑक्साइड्स में क्या होगा, परऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का जो बेटे ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, -1 होता है। इसी तरह F2O में क्या होगा, +2 होगा। अगला रूल क्या है हमारे पास ऑक्सीडेशन का, कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का, अगर हम मोनो एटॉमिक आयन, मोनो का मतलब क्या होता है, 1 सिंगल एटम, मोनो एटॉमिक आयन देखें तो हमेशा सेम होता है जितना उस आयन के ऊपर चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल आपको कॉमन एग्जांपल दी हुई है Cl- की, तो इसका कितना होगा, -1। Al3+ है तो इसका कितना होगा, जितना इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, 3+ है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, +3 ही होगा, यानी कि सेम होगा एज चार्ज ऑन द आयन। जितना उस आयन के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। नेक्स्ट पे अगर आप लोग आओ, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम है वो क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में अल्जेब्रिक सम जब ऑक्सीडेशन नंबर का किया जाए किसी तमाम के तमाम एलिमेंट्स का, तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। कॉमन एग्जांपल इसकी क्या दी हुई है, HCl और NaCl। Cl और HCl, ये H और Cl, इनके जब ऑक्सीडेशन नंबर्स को हम एडअप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 नंबर आएगा, ठीक है। लास्ट क्या रूल है कि आइंस में, इन केस ऑफ आइंस, यहाँ पे आइंस की बात हो रही है, एटम्स की सिंपल बात नहीं हो रही। आइंस आपको पता है जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, आइंस कहते हैं। तो
आयंस में अलजेब्रिक सम ऑक्सीडेशन नंबर का वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है कि आयन के ऊपर कितना चार्ज है। किसी भी आयन के ऊपर जितना चार्ज प्रेजेंट होगा उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, किसी भी आयन के ऊपर जितना चार्ज होता है उतना ही उसका जो अलजेब्रिक सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर का वो उसी आयन के इक्वल होगा, मतलब चार्ज के इक्वल होगा। यानी कि मैंने क्या बात कर रही हूँ बेटे, मैं कह रही हूँ ऑक्सीडेशन नंबर का जब आप लोग अलजेब्रिक सम कर लेते हो तो वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होगा उस आयन के चार्ज के इक्वल होगा। कॉमन एग्जांपल आपको क्या दी हुई है, CO3-2 एंड SO4-2। क्लियर है। ये हमारे पास क्या आ गए बेटे, ये ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स हैं। ये रूल्स आपने एज इट इज़ ही याद कर लेने हैं, इनको अच्छी तरह से समझ लेना है। ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि आगे चल के इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो राइट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे हमें कुछ ऑक्सीडेशन, फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड और अ रेडिकल के, किसी भी कंपाउंड या रेडिकल के ऑक्सीडेशन नंबर आपने कैसे फाइंड आउट करने हैं वो आपको दिए गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट टॉपिक 10.2.2 फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड और अ रेडिकल। The oxidation number or the state of any atom of an element present in a compound or radical can be determined by making use of the above mentioned rule. Compounds of a metal with non-metal, ठीक है। अगर आपके पास मेटल कंपाउंड हो, मेटल हो उसका नॉन मेटल के साथ, ठीक है, कंपाउंड यानी कि मेटल विद नॉन मेटल हो, देन आप कैसे लिखेंगे, अब मेटल ऑलवेज हैज़ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, नॉन मेटल हैव ऑलवेज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल इन सोडियम सल्फाइड, मैं आपको बेटे लिख के रिटन फॉर्म में ये समझाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, हमने क्या लिखा कि हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड और अ रेडिकल। किसी भी नंबर ऑफ एलिमेंट जो है उनका ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहली चीज़ जो यहाँ पे हम लिखेंगे, हम जो पहली एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है वो क्या है, कंपाउंड ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। ठीक है, कंपाउंड, पहली एग्जांपल हमारे पास क्या है, कंपाउंड ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल का जब आपके पास कंपाउंड हो तो उस केस में आप क्या होगा, मेटल के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होता है बेटे, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। कॉमन एग्जांपल आपको किसकी दी हुई है बुक में, सोडियम सल्फाइड की, Na2S, सोडियम सल्फाइड की कॉमन एग्जांपल दी हुई। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा +1 + S, ये देखो 2 है ना, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया +1 क्योंकि ये मेटल है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा = 0 आएगा। 2 1 ज़र 2 हो गया, और सल्फ़र ऐसे ही, अब सल्फ़र रहने दो, 2 हो गया। अगर आपने सल्फ़र का फाइंड करना है, हमें सल्फ़र का नहीं पता ना, यहाँ पे तो हमें ये सोडियम का तो पता चल गया, 2 था तो 2 से ही हमने इसको किया। अब ये 2 यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया हमारे पास, -2 हो गया। इज दैट क्लियर। ये हमारे पास पहली एग्जाम्पल आ गई। अब अगली एग्जाम्पल पे हम चलते हैं, कंपाउंड ऑफ नॉन मेटल्स विद नॉन मेटल, नॉन मेटल विद नॉन मेटल। पहले हमने क्या किया था, मेटल विद नॉन मेटल, अब क्या हो गया, नॉन मेटल विद नॉन मेटल। ठीक है, इन कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 डिफरेंट नॉन मेटल्स, ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 नॉन मेटल्स हों तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसका साइन डिपेंड करता है अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ईच एटम, हर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे वो डिपेंड करेगा। ठीक है, और यानी कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसका साइन जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज गिवन द नेगेटिव साइन। आपकी बुक में बेटे यहाँ पे एक सैम्पल प्रॉब्लम दिया हुआ है 10.1, वो प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पे करके समझाती हूँ ताकि आपको समझ आए। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, आपने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है इन सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, SO
2 में, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड आपको दिया गया है, आपने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। हम किस तरह से फाइंड करेंगे, आप लोग देखो और समझो। अब सबसे पहले क्या होगा, हम करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम, ठीक है। ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, वो हमें कितना दिया हुआ है, O2 है ना, तो वो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये ए के लिए अगर आपके पास 2 ऑक्सीजन हों, ठीक है, 2 ऑक्सीजन एटम्स होंगे तो हम क्या कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 करेंगे ना, तो 2 2 सा क्या हो जाएगा 4, माइनस का माइनस आ जाएगा। तो SO2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, SO2 हैज़ नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है इस टाइम, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। हम कैसे फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे S+2 -2 इज इक्वल टू 0। जैसे आपने पहले भी ऊपर 0 लिखा था ना इस एग्जाम्पल में, तो हम यहाँ पे भी 0 राइट करेंगे। 0 क्यों राइट किया मैंने यहाँ पे, मैंने आपको बताया कि मैंने 0 यहाँ पे क्यों राइट किया है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 0 बेटे मैंने इसलिए राइट किया क्योंकि SO2 के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था, SO2 के ऊपर कोई चार्ज नज़र नहीं ना आ रहा, और जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है। जब हमने अभी रूल पढ़े थे ऑक्सीडेशन नंबर के, तब मैंने आपको ये रूल बताया था कि जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। तो SO2 हैज़ नो चार्ज, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है बेटे वो 0 होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे S+2 -2 इज इक्वल टू 4 लिखा। S का S आ जाएगा, और 2 2 सा क्या होता है 4, प्लस माइनस माइनस होते हैं, यहाँ पे -4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। S का फाइंड करना है, ये माइनस है, वहाँ पे जाके क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर 4 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। इसको आपने अच्छी तरह से समझना है, अच्छी तरह से करना है, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो मुझे बताना है, ये आपको करने आने चाहिए। इंशाल्लाह आगे आपका क्विक चेक भी आ रहा है और बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी आ रही हैं जिसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने हैं, वो मैं आपको बार बार समझाऊंगी, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी। तो बेटे इसको आप अच्छी तरह करो, इसको बार बार करो, अगर नहीं आता तो आपने मुझे बताना है। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूंगी, इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे फर्दर। और 2-3 एग्जांपल्स हैं जो मैं आप लोगों को करवाऊंगी इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में। आपको मैं सैम्पल प्रॉब्लम्स आपके 10.2 भी दिया गया है, 10.3 है, देन आपका क्विक चेक है, वो हम करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।